वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये स्टडी मटेरियल के बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स उनके द्वारा रेफ़र करी जाएं ताकि उन्हें अच्छा रिजल्ट मिले। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्टली एसएससी एग्ज़ाम्स की बुक्स के बारे में। कोई भी एस्पायरेंट्स जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स रेफ़र की जा सकती हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक रूप से अगर मैं बात करूं तो ये जो बुक्स लिस्ट है ये स्पेशली सीजीएल एग्ज़ाम के लिए है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। लेकिन इन्हीं बुक्स को आप एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, चाहे वो 10th लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे 12th लेवल के एग्ज़ाम हैं, या फिर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो आपका स्टडी मटेरियल होता है उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, और आपकी सक्सेस उसी पर डिपेंड करती है कि किस तरह की बुक्स को आपने रेफ़र किया है। आप अगर मार्केट में देखेंगे तो एक ही सब्जेक्ट की आपको सैकड़ों बुक्स मिल जाएंगी। वहाँ पर स्टडी मटेरियल की भरमार है एक तरह से। तो किस तरह से आप अननेसेसरी कन्फ्यूजन से बचते हुए एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल से, एक लिमिटेड सोर्स से किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में छोटा सा प्रयास इस वीडियो में हुआ है। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक लिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए। यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें तो फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट 2 वॉल्यूम में ये बुक आती है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इसकी राइटर नीतू मैडम है। ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप बुक ले लीजिए। एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, लेटेस्ट एडिशन आप लें, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के द्वारा वो एग्ज़ाम पेपर भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो वैसे तो ये जो बुक्स हैं सीरियल नंबर 1 एंड 2 ये अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए सफिशियंट है, एनफ है। लेकिन जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये टीयर 1 और 2 दोनों में आता है, तो किसी भी तरह का हम रिस्क नहीं ले सकते। तो एक और बुक मैं सजेस्ट करूँगा, एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। जिन स्टूडेंट्स को एरर सॉल्यूशन में, एरर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, वो इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके राइटर हैं अशोक कुमार सिंह, बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको मैं सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट है, ये जो बुक है ये ऑप्शनल है, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो उनके लिए ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। ग्रामर के सभी रूल्स को इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इन्होंने, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो जो फर्स्ट सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 ये बुक ले लीजिए आप, मोर देन एनफ रहेंगी। आगे हम बात करें तो देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके जो राइटर हैं वो आर एस अग्रवाल सर हैं, बहुत ही फेमस बुक है। इवन अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के लिए आपको कोई दूसरी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप एडवांस मैथ के लिए आपको एक दूसरी बुक लेनी पड़ेगी, ये है रुक्मणी प्रकाशन की बुक है, एसएससी एडवांस मैथ के लिए। तो यहाँ से आप अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर सकते हैं और इस दूसरी बुक से आप अपने एडवांस मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताऊंगा राकेश यादव सर के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के लिए एक बुक आती है एसएससी मैथमेटिक्स करके, वो आप ले लीजिए। और ये तीनों ही बुक्स लेने के बाद में आपको किसी और बुक को लेने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुक्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी मैथमेटिक्स के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए बुक्स। रीजनिंग के लिए अगर एसएससी के लिए आप बात करोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आपको बुक लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल आता है एसएससी के सारे एग्जाम्स में वो ज़्यादातर इजी लेवल का रहता है। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए तो मैं एक बुक बता देता हूँ यहाँ पर। अगर बुक की बात करें तो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल रहेगी। अगर आप इस बुक को ना लेना चाहें तो केवल जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं ये आपके लिए एनफ रहेंगे। ये किरण पब्लिकेशन के बहुत अच्छे आते हैं, या आप राकेश यादव सर के ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर ले लीजिए और उनको आप सॉल्व कर लीजिए, ये रीजनिंग के लिए सफिशियंट रहेगा। ये जो बुक है इसको लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है।
फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी आपको बुक रेफर करनी चाहिए उसके बारे में। जनरल अवेयरनेस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है ये केवल आपका टीयर 1 में आता है। टीयर 2 में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। टीयर 2 में केवल मैथमेटिक्स के और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम बात करेंगे बुक्स की। तो सबसे पहले एक एवरग्रीन बुक है लूसेंट जनरल नॉलेज, लूसेंट सामान्य ज्ञान। दोनों ही लैंग्वेज में आती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। 2 वर्जन इसके मार्केट में अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको जो वर्जन लेना है वो डिस्क्रिप्टिव वाला लेना है। ऑब्जेक्टिव वाले में एक क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बाद में नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, वो वाला एडिशन आपको नहीं लेना है। तो ये लूसेंट सामान्य ज्ञान है। ये एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वैसे काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप साइंस के लिए कोई सेपरेट बुक लेना चाहें तो साइंस के लिए लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस, लूसेंट सामान्य विज्ञान। इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम में ये बुक भी आपकी अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके अलावा कोई भी मंथली मैगजीन ये आपको करंट अफेयर्स के लिए लेनी होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी अब क्वेश्चंस आने लगे हैं एसएससी में काफ़ी। पहले तो 1-2 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी किसी किसी सेट में है, किसी किसी शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन तक भी और उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी आप मंथली मैगजीन ले लीजिए, या अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं तो कोई भी एक न्यूज़पेपर, उसको आप डेली देख लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बुक लिस्ट थी एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। आपको बता दूं, ज़्यादा बुक कभी भी इकट्ठी ना करें, क्योंकि आप उनको पढ़ नहीं पाओगे, उनको बराबर टाइम नहीं दे पाओगे। और दूसरा, सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट का किस एग्ज़ाम में कितना रोल है। स्पेशली अगर हम सीजीएल की बात करें तो जो जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग आती है, केवल टीयर 1 में आती है। और मार्क्स के हिसाब से भी अगर हम कंपेरिजन करें तो इंग्लिश और मैथ के कंपेरिजन में उनका रोल बहुत ही कम होता है, तो उन्हें थोड़ा कम टाइम दें। इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है, इनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनकी ज़्यादा बुक्स भी आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये जो आपकी बुक लिस्ट है मेरे हिसाब से सफिशियंट रहेंगी। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन और है, अगर उन्हें कोचिंग भी कोई ज्वाइन करनी है तो कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट जो यहाँ पर आपको बुक्स बताई हैं उनका आप एक बार जरूर रिवीजन कर लें। इन बुक्स को अगर आप एक बार घर पे पढ़ लेंगे, उसके बाद में अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग में भी आप इन्हें अच्छी तरह से कर पाएंगे, कंटेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और फिर से यहाँ मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट है उसकी आपको 4-5 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप एक ही बुक का 4-5 बार रिवीजन करो। ये हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आगे तक इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी बुक लिस्ट एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।